चले शुरू करते हैं। आज हम मिलकर अपनी ज़ाती सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एक सॉक लैब बिल्कुल सिफर से तैयार करेंगे। यही सवाल हमारे आज के मिशन की बुनियाद है। हम एक एसओसी एनालिस्ट बनकर देखेंगे कि दिफाई फ्रंटलाइंस पर एक दिन कैसा गुजरता है। तो चलिए एसओसी में खुश आमदीद। फर्ज करें हमारी शिफ्ट अभी शुरू हुई है और हम ये देखने जा रहे हैं कि खतरात की निशानदेही कैसे होती है और इनका मुकाबला कैसे किया जाता है। तो एक सॉक एनालिस्ट का मिशन बिल्कुल साफ है। हमें हर वक्त खतरात पर नजर रखनी है, किसी भी घुसपैठ का पता लगाना है और अपने कमांड सेंटर से ही हमला आवर के हर कदम का तज्जिया करना है। अच्छा जी, अब आते हैं असल काम की तरफ। सबसे पहले हमें अपना दिफाई निज़ाम यानी डिफेंसेस सेटअप करना है और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाज़ो को, जो कि एक बहुत ताकतवर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट यानी सीम टूल है। तो सबसे पहला कदम है वाज़ो सर्वर को इंस्टॉल करना। ये हमारा ऑल इन वन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। समझें कि हमारे पूरे ऑपरेशन का दिमाग यही है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हम एक बहुत ही सादा सी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। और ये रही वो कमांड। बस ये एक लाइन का कोड है और इससे वाज़ो सर्वर, उसका डैशबोर्ड और लॉग एनालिसिस सिस्टम सब कुछ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। कितना आसान है ना? इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद ऐसी स्क्रीन नज़र आती है। यहाँ दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, एडमिन का पासवर्ड और वेब इंटरफेस का URL। इनको संभाल कर रखना है क्योंकि इन्हीं से लॉगिन होगा। लेकिन क्या हो अगर डैशबोर्ड लोड ही ना हो? अक्सर जब पहली बार सेटअप करते हैं तो ये मसला आ जाता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक आम मसला है और इसे हल करना बहुत आसान है। इसको ठीक करने के लिए हम ये 3 सादा स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले कमांड से सर्विस का स्टेटस चेक करेंगे। अगर सर्विस बंद है तो दूसरी कमांड से उसे चालू कर देंगे और आखिर में तीसरी कमांड से तस्दीक करेंगे कि पोर्ट 5601 जो डैशबोर्ड इस्तेमाल करता है वो काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब हमारा सर्वर तो चल रहा है, लेकिन उसे मॉनिटर करने के लिए डेटा भी तो चाहिए, है ना? तो अब हमें अपने एंड पॉइंट यानी जिस मशीन को मॉनिटर करना है उसे वाज़ो एजेंट के जरिए कनेक्ट करना होगा। ये एजेंट ही सारी एक्टिविटी सर्वर तक पहुंचाएगा। एजेंट को कनेक्ट करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। यहाँ सर्वर IP की जगह हम अपने वाज़ो सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे। इससे एजेंट और सर्वर के बीच एक सिक्योर यानी इनक्रिप्टेड कनेक्शन बन जाता है। चलें, हमारा दिफाई निज़ाम अब तैयार है। अब वक्त है थोड़ी देर के लिए अपनी हीट बदलने का। अब हम एक अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और हमले की एक सिमुलेशन करेंगे। देखते हैं जब कोई हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो क्या होता है। तो अब हम अटैकर की स्क्रीन देख रहे हैं। ये है उनका कमांड सेंटर, उनका टर्मिनल और उनका मकसद बिल्कुल साफ है, हमारे सिस्टम तक रसाई हासिल करना। अटैकर अपनी कार्रवाई काली लिनक्स मशीन से शुरू करता है। पहले वो nmap जैसे टूल से नेटवर्क स्कैन करता है ताकि कमजोरियां ढूंढ सके। फिर वो हाइड्रा जैसा टूल इस्तेमाल करके पासवर्ड गेस करने के लिए एक ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करता है, यानी वो हजारों पासवर्ड्स ट्राई करके सिस्टम में घुसने की कोशिश करेगा। तो सवाल ये है, क्या अटैकर बिना पकड़े गए अंदर आ गया? यही वो लम्हा है जहां हमारे दिफाई निज़ाम का इम्तिहान होता है। चले देखते हैं। और ये रहा जवाब। वापस चलते हैं अपने एसओसी कमांड सेंटर में, जहां हमारे अलर्ट्स की लाइटें झलमला रही हैं। कहानी का रुख अब बिल्कुल बदलने वाला है। ये देखें, फौरन जैसे ही हमला शुरू हुआ हमारा वाज़ो डैशबोर्ड अलर्ट से भर गया। हमला अब कोई राज नहीं रहा। यही है रियल टाइम डिटेक्शन की ताकत। हर नाकाम कोशिश फौरन रिकॉर्ड हो गई है। अगर हम अलर्ट्स की तफसील में जाएं तो हम साफ देख सकते हैं मल्टीपल लॉगिन फेलियर्स, अननोन यूजर या बैड पासवर्ड के मैसेजेस और आखिर में यूजर अकाउंट का लॉक हो जाना। वाज़ो ने इस पूरी एक्टिविटी को हाई सिवियरिटी का अलर्ट बनाकर फ्लैग कर दिया है। लेकिन देखिए, खतरे का पता लगाना तो सिर्फ पहला कदम है। अब एक अच्छे एसओसी एनालिस्ट की तरह हम इन अलर्ट्स के पीछे की कहानी समझने के लिए डॉट्स कनेक्ट करेंगे। चलें एनालिसिस शुरू करते हैं।
ہماری حفاظت کی ایک اور اہم تہ ہے فائل انٹیگریٹی مانیٹرنگ یا FIM۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو سسٹم کی ضروری فائلز اور ڈائریکٹریز پر نظر رکھتا ہے۔ کوئی بھی فائل کریٹ ہو، ماڈیفائی ہو یا ڈیلیٹ ہو، FIM فوراً بتا دے گا۔ اور یہ FIM کام کیسے کرتا ہے، اس کی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پر ٹرمینل میں ایک فائل بنائی گئی اور رائٹ سائڈ پر فوراً واضح ڈیش بورڈ میں اس کا الرٹ آ گیا۔ اس سے سسٹم پر ہونے والی ہر تبدیلی کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، الگ الگ الرٹس تو ٹھیک ہیں، لیکن اصل چیز ہے بڑی تصویر کو سمجھنا، اور یہاں پر ہماری مدد کرتا ہے MITRE ATT کے فریم ورک۔ یہ ایک گلوبل نالج بیس ہے جو اٹیکرز کے طریقہ واردات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وضو کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان الرٹس کو اس فریم ورک سے خود بخود میپ کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں صرف یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اٹیکر نے کون سی ٹیکٹکس، ٹیکنیکس اور پروسیجرز یعنی TTPs استعمال کیے۔ تو ہم نے ایک اٹیک کو ڈیٹیکٹ کیا، اس کا تجزیہ کیا، لیکن کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک SOC کبھی نہیں سوتا، یہ ایک مسلسل نگرانی کا عمل ہے۔ اور یہی ایک SOC اینالسٹ کا بنیادی لوپ ہے، مسلسل مانیٹرنگ، ریئل ٹائم میں ڈیٹیکشن اور پھر گہرائی میں جا کر انالیسز، تاکہ ہماری ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کی جا سکے۔ تو اب جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے اپنے نیٹ ورک پر کون سے خطرات چھپے ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔